आज हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 5.2 क्लास 12 के प्रश्नावली 5.2 का हल करेंगे। जैसे प्रश्न 1 में बोल रहा है कि प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है sin x कोष्टक में x प्लस 5। तो देखिए इसको हम लोग को मान के करेंगे। माना y बराबर साइन कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको मान लो y बराबर इतना। अब लिखते हैं कि चूंकि दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ऐसे आपको एग्जाम में भी लिखना है करने पर। तो करेंगे हम लोग, जब इसको करेंगे यक्स के सापेक्ष तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर इसको जब करेंगे तो डी बाई डी एक्स कोष्टक में क्या बचेगा साइन एक्स, फिर कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर छोटा कोष्टक में बड़ा कोष्टक। अब इसका अवकलन कीजिए। साइन एक्स का अवकलन करते हैं तो क्या होता है कॉस एक्स। तो साइन का जगह पे कॉस और एक्स की जगह पे टोटल काम कर रहा है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये बताइए वास्तव में एक्स नहीं ना है तो इसका हम लोग फिर से अवकलन करेंगे यानी हो जाएगा इंटू में डी बाई डी एक्स कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब फिर देखिएगा, ध्यान समझिएगा, ये वाला अपने जगह पे कॉस कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपने जगह पे इंटू इसका जब अवकलन करिएगा तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x और 5 का अवकलन करेंगे तो 0, यानी इसको हल कर देंगे हम लोग, गुना कर देंगे। ध्यान समझिएगा, जब हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x कोष्टक, यहाँ पे बच जाएगा कॉस कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा का क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस एक्स कोष्टक में साइन एक्स। तो इसको मान लेंगे कि माना y बराबर कॉस एक्स और कोष्टक में हो जाएगा साइन एक्स। ध्यान समझिएगा। अब इस चूंकि लिख देंगे कि चूंकि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान समझिएगा, अवकलन करने पर लिख दिए। तो अब करते हैं तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर इसका जब डी बाई डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स कोष्टक में साइन एक्स। तो हो जाएगा, ये कोष्टक में रहेंगे। अब इन लोग का अवकलन हम लोग कीजिए तो कॉस एक्स का अवकलन कीजिएगा तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स नहीं है, अवकलन करेंगे तो साइन कोष्टक में हो जाएगा साइन एक्स। अब बताइए ना ये वास्तव में एक्स है का नहीं, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे साइन एक्स। इसका जब अवकलन करेंगे माइनस साइन कोष्टक में साइन एक्स, ध्यान समझिएगा, इसका साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे। साइन कोष्टक में एक्स प्लस बी, तो इसको भी मान लेंगे कि y बराबर साइन कोष्टक में ax प्लस बी। इसका अवकलन कर देते हैं, चूंकि लिख देंगे कि चूंकि दोनों पक्षों का, यहाँ पे लिख दीजिएगा, दोनों पक्षों का x का सापेक्ष अवकलन करने पर तो करिए dy बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर इसका जब अवकलन कीजिएगा साइन का तो क्या हो जाएगा कॉस, अब ये कोष्टक में x का काम करेगा ax प्लस बी। अब लेकिन बताइए ये वास्तव में x है का नहीं, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स कोष्टक में हो जाएगा ax प्लस बी बराबर कॉस कोष्टक में ax प्लस बी। इसका जब अवकलन कीजिएगा तो इसमें चर अचर दोनों है तो अचर को बाहर कर देंगे a और x का अवकलन 1 हो जाएगा, फिर b का अवकलन 0 हो जाएगा, यानी इसको हल करेंगे तो हो जाएगा a कॉस कोष्टक में ax प्लस बी। अब देखिए चौथा सवाल हमारा कहता है कि सेक x कोष्टक में 10 करने में x का अवकलन करना है। तो इसको मान लेंगे कि माना y बराबर, ध्यान समझिएगा, मान लेंगे हम लोग, माना y बराबर सेक कोष्टक में 10 करने में x। तो अब इसको लिख देंगे, चूंकि दोनों पक्षों के x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग लिख देंगे, फिर करेंगे dy बाई डी एक्स बराबर सेक x का अवकलन क्या होता है सेक और x की जगह पर कितना 10 करने में x इंटू 10x होता है 10, फिर कोष्टक में हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, कोष्टक में 10 करने में x हो जाएगा। अब देखिए इसका अवकलन हम लोग करेंगे, ये वास्तव में देखिए x तो नहीं है ना, इसका फिर से अवकलन करेंगे, यहाँ पे गुने लगेगा, यहीं पे लगता था लेकिन हम यहाँ पे लगा दी जगह नहीं होने के बाद। अब 10x का अवकलन करेंगे तो क्या होता है सेक
करनी में यहाँ पे सेक स्क्वायर करनी में यक्स। अब बताइए करनी में एक्स वास्तव में यक्स है का, नहीं तो इसका फिर से अवकलन कीजिएगा, तो करनी में यक्स का अवकलन कीजिएगा तो 2 करनी में यक्स हो जाएगा। यानी इसको सिस्टम में लिखेंगे ना चाहेंगे तो हो जाएगा सेक कोष्टक में 10 करनी में यक्स इंटू 10 कोष्टक में 10 करने में यक्स। अब इंटू यहाँ पे देखिए ध्यान समझिएगा, रहेगा सेक स्क्वायर करने में यक्स, अब बट्टा में हो जाएगा 2 करने में यक्स। अब हम लोग आगे क्यों देखा प्रश्न है कि कॉस यक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर कोष्टक में यक्स की घाते 5। इसको मान लेंगे माना y बराबर कॉस यक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर इंटू यक्स की घाते 5। तो इसको अब लिख देंगे कि चूंकि दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो करते हैं dy बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर, इसको जब देखिए पहला फंक्शन बाहर तो पहला फंक्शन ये है तो इसको बाहर करते हैं कॉस एक्स क्यूब बाहर इंटू सेकेंड फलन का अवकलन, तो सेकेंड है साइन स्क्वायर एक्स का, तो जब साइन स्क्वायर एक्स का गुना कर अवकलन कीजिएगा तो पावर को बाहर करेंगे, पावर को बाहर कर दिए फिर इसके पावर में से कम कर देंगे, यानी साइन की पावर 2 है 1 कम कीजिएगा तो 1 आएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स की घाते 5। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, अब सुनिए इंटू, अब देखिए फिर इसका अवकलन करेंगे क्योंकि वास्तव में एक्स नहीं है तो साइन का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा कॉस यक्स की घाते 5। अब बताइए वास्तव में एक्स की घाते 5 है का, नहीं तो इसको फिर से अवकलन करेंगे यानी 5 एक्स की घाते 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस, ध्यान समझिएगा प्लस, फिर सुनिए इस फलन को बाहर करते हैं द्वितीय फलन को, तो यानी साइन स्क्वायर एक्स की घाते 5 को बाहर इंटू इसका अवकलन करेंगे तो कास का अवकलन क्या होता है माइनस, तो यहाँ माइनस गुना करा देगा, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, समझिएगा ध्यान से, माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स क्यू इंटू, ये बताइए ये वास्तव में एक्स है का, तो इसको फिर से अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। यानी अब इसको इतना ही हल हो गया, या आप इसको सिस्टम में भी लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं बराबर, इसको पहले 2 कर देते हैं, जैसे 5x स्क्वायर 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे 10 एक्स की घाते 4 लिख देंगे, फिर हो जाएगा इंटू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स की घाते 5 इंटू कॉस एक्स की घाते 5 लिख सकते हैं, फिर माइनस यहाँ इसको पहले कर देते हैं 3x, ध्यान समझिएगा 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स की घाते 5 इंटू साइन एक्स की घाते 3। तो ये हो गया प्रश्न। अब 7वां हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि साइन कोष्टक में ax प्लस बी बट्टा में कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको भी मान लेंगे कि माना y बराबर, यहाँ पे लिख दे रहा है माना y बराबर। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिख देंगे कि चूंकि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कीजिए dy बट्टा में dx बराबर, इसमें देखिए हर को बाहर करेंगे, हर हमारा ये है तो कॉस कोष्टक में सी एक्स प्लस डी को बाहर इंटू एक्स का इंटू अंश का अवकलन, तो साइन का अवकलन कीजिए क्या हो जाएगा कॉस कोष्टक में एक्स प्लस बी। अब बताइए वास्तव में एक्स है का, नहीं तो इसका फिर से अवकलन कीजिएगा तो ए हो जाएगा, फिर माइनस अंश बाहर, तो अंश हमारा क्या है साइन कोष्टक में एक्स प्लस बी को बाहर करेंगे, फिर इंटू हर का अवकलन, तो हर हमारा क्या है कॉस, तो कॉस का अवकलन कीजिएगा तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस एक तो यहाँ कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, ध्यान समझिएगा सी एक्स प्लस डी, ये वास्तव में एक्स ने इसका फिर से अवकलन करते हैं गुने सी। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा बट्टा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, क्योंकि हर का स्क्वायर होता है बराबर, इसको सिस्टम में लिख दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए को बाहर कर दिया, फिर लिखते रहे कॉस कोष्टक में सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे सी को मतलब पहले कर देते हैं सी साइन कोष्टक में ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। अब बट्टा में देखिए हो जाएगा, ध्यान समझिएगा बट्टा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर कोष्टक में सी एक्स प्लस ए। अब हम लोग 6वां सवाल देखेंगे। क्वेश्चन है कि कॉस कोष्टक में करनी में एक्स, तो इसको मान लेंगे कि सबसे पहले माना y इक्वल कॉस करनी में एक्स, चूंकि लिख देंगे चूंकि दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई कितना हो जाएगा dx बराबर,
डी वाई बाई डी एक्स, यानी कॉस एक्स का अवकलन करते हैं तो माइनस साइन एक्स आता है, लेकिन वास्तव में एक्स नहीं, इसका फिर से अवकलन करेंगे 1/2 करने में एक्स हो जाएगा, यानी सिस्टम में लिख देंगे तो माइनस साइन करने में एक्स बट्टा में 2 करने में एक्स। अगर हमारा वीडियो आया होगा समझ में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगला भाग हम लोग सीखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप अवकलन बेसिक से सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और देख सकते हैं कि अवकलन बेसिक से कैसे करें।